चाहते हैं। इसलिए एक शिक्षक वो होता है जो पर्सनैलिटी को, करेक्टर को हमारा डिफाइन कराता है। टीचर और शिक्षा मिलकर के, जहां शिक्षा से हमारा आत्मबल बढ़ता है, वहीं शिक्षक हमें गाइड कर करके हमारा मनोबल बढ़ाने का काम करते हैं। एक सच्चा शिक्षक पॉजिटिविटी सिखाता है, एक सच्चा शिक्षक प्रोग्रेसिव रास्ता दिखाता है। इंसान से इंसान कैसे एक साथ रहे, इस डाइवर्सिटी में हम एक दूसरे के कैसे सम्मान करें, एक साथ कैसे रहें, उस दिशा में लेकर के जाता है। आज शिक्षक दिवस के दिन मैं प्रोफेसर वी पांडे जी, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनका धन्यवाद देता हूं, डॉक्टर एस वी पटेल जी का, और हमारे संगठन के जितने लोग हैं यहाँ मौजूद हैं, बैठे हैं, मैं उन सब का आभार प्रकट करता हूं। अपने शिक्षक संगठन के सभी उपस्थित शिक्षक और पदाधिकारियों का बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद आज के दिन। रोजगार की बात की है, अखिलेश जी, रोजगार का मेला लगा हुआ था, कुंभ लगा हुआ था रोजगार का, वहाँ पे बच्चे कह रहे थे कि हमको डिलीवरी बॉय बनाया जा रहा है और महाकुंभ बताया जा रहा है रोजगार का, इसको कैसे आप देख रहे हैं? नौकरी भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में ही नहीं है। अगर नौकरी एजेंडे में होती तो 69,000 शिक्षकों को आंदोलन नहीं करना पड़ता, 27,000 प्राइमरी स्कूल नहीं बंद करती सरकार, या लगातार जो हमारे स्कूल्स की हालत है, इंटरमीडिएट स्कूल, डिग्री कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, आज प्राइवेट यूनिवर्सिटी ज्यादा फ्लोरिश कर रही हैं, ज्यादा बदलाव कर करके पढ़ा रहे हैं बच्चों को, नए कोर्सेज डिफाइन कर रहे हैं। वहीं हमारी यूनिवर्सिटीज में एक ही विचारधारा के लोग, एक रंगी लोगों को बैठा करके पूरी संस्था को खराब कर रहे हैं। और याद रखिए, जब इंस्टीट्यूशन अच्छी होती है तो न केवल समाज बल्कि भविष्य को बेहतर रास्ता दिखता है, मिलता है। ये इंस्टीट्यूशंस को ही खत्म कर रहे हैं, सिस्टम को खत्म कर रहे हैं। पूरे देश में नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आंदोलन होना चाहिए। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इसलिए होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, और इधर उन्हें दुख भी बच्चों को इसलिए होगा, संगठन के लोगों को, क्योंकि जो अखिल भारतीय वीडियो और पिटाई चला है, अखिल भारतीय वीडियो और पिटाई जो है वो दुख पहुंचा रहा होगा। और मैंने कहा भी अपनी तरफ से कि ये परिषद और वाहिनी की लड़ाई है। जो कुर्सी पे बैठे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नहीं रहे, आप सब जानते हो इस बात को। भारतीय जनता पार्टी के न जाने कितनों का भविष्य खा करके उस कुर्सी पे बैठ गए, तो स्वाभाविक है अखिल भारतीय वीडियो पिटाई देख करके छात्र दुखी हो रहे होंगे, उनका जो अपमान हुआ है उनको लेकर के चिंतित होंगे। राजभर जी के भी घर पे सब पहुंच गए, वहां भी उन लोगों ने धरना। राजभर जी गुंडा बता रहे, आज सवाल पूछा गया तो बोल नहीं रहे उस पे। अब राजभर जी ने कुछ कमेंट किया, उसके विरोध में राजभर जी के आवास पर भी सब पहुंच गए, वहां धरना प्रदर्शन और पुतला फूंका गया है। वो तो सहयोगी नहीं, क्या क्या हुआ है अगर आप थोड़ा विस्तार से बता दो तो मैं जवाब दूं। कोई बात आप छिपाना नहीं, हम आपसे, हमारे साथी जो है बहुत ही अनुभवी हैं और इनका कैमरा लगा होगा वहां पर, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि पूरी विस्तार से अगर आप जानकारी दे देंगे तो मैं विस्तार से जवाब दूंगा। अगर आप आधी अधूरी जानकारी दोगे तो जवाब भी आधा अधूरा मिलेगा। देखिए, ट्विस्ट मत करो आप। देखिए,
मीडिया को बजट मिलता है, लेकिन ट्विस्ट करने के लिए बजट नहीं मिलता है। हमारे जो छात्र सभा के पदाधिकारी जो आंदोलन कर रहे थे कि जिस तरीके से इंस्टीट्यूशंस में भेदभाव हो रहा है और इंस्टीट्यूशंस एक्सप्लॉइट कर रही हैं बच्चों को, उनका भविष्य खराब कर रहे हैं। अगर वो बच्चे आए हों बाहर, मैंने आज बुलाया था प्रतापगढ़ के बच्चे जो फार्मेसी का कोर्स कर रहे हैं, उन्हें जब डिग्री मिलने का समय आया तो उन्हें पता लगा कि इस इंस्टीट्यूशन को मान्यता ही नहीं प्राप्त है। अब सोचिए, जिन्होंने 3 साल फीस देकर के पढ़ाई की है उनका भविष्य क्या है। प्रतापगढ़ में डी फार्मा है, वो फार्मेसी का कोर्स किए बच्चे, आपने मालिक को जेल भेज दिया। लेकिन सरकार की जिम्मेदारी क्या बनती है? अगर वो सरकार के नाम पर इंस्टीट्यूशन चला रहे थे, सरकार का नाम इस्तेमाल कर करके इंस्टीट्यूशन चला रहे थे, और सबसे खास बात है कि वो भारतीय जनता पार्टी के बहुत सगे थे, भारतीय जनता पार्टी के बहुत क्या बोलेंगे, नेकर मित्र हैं, चम्स। अगर वो हिंदी हम कहें तो वो जो कहावत है वो थोड़ी दूसरी तरीके से है। इतने करीबी मित्र हैं, सोचो, और उसके बाद उन बच्चों का भविष्य अंधकार में। हाँ, लंगोटिया भी है। राजभर जी वाले को कुछ बोल दीजिए, उन्होंने गुंडा कहा है, फिर ये लोग नहीं, देखिए मुझे कुछ नहीं कहना है, इसलिए नहीं कहना कि कुछ कहावतें और चल रही। देखिए, मैं लीडर्स को जानता हूं, हमारे बोलने का ही कीमत वसूल लेंगे। अगर उन्हें थोड़ा भी सम्मान है, अगर उन लोगों में अगर थोड़ा भी सम्मान है तो विचार करें वो। लेकिन सवाल ये कि अगर हम कुछ कह दें तो उसी की वो डिमांड हो जाएगी कुछ, तो हम क्या कर सकते हैं? सरकार है, लाभ पहुंचा देगी, कहो उनको विभाग पीडब्ल्यूडी मिल जाए। हमारे बोलने से पीडब्ल्यूडी मिल जाए तो हम तो चाहेंगे उन्हें पीडब्ल्यूडी मिल जाए। नहीं, हम ये चाहते हैं कि पॉजिटिव विचार करें कि पंचायत राज से हट करके पीडब्ल्यूडी पहुंच जाए। नहीं, देखो, निगेटिव नहीं है हम लोग, पीडीएफ और पॉजिटिव प्रोग्रेसिव। हम ये चाहते हैं कि जो विभाग उनके पास है विचार करें और पीडब्ल्यूडी ले लें। मतलब सर, उनके दरवाजे पे जो लोग खड़े थे, आपके दरवाजे उनके लिए खुले हैं? दरवाजे पे खड़े होकर के, देखिए, मैं जानता हूं आप सरकार के खिलाफ नहीं है, ये बात मैं जानता हूं, तब मैं वो बात बोल रहा हूं। आप सरकार के खिलाफ नहीं है। कोई कहां खड़ा था, क्या भाषा का इस्तेमाल कर रहा था, ये तो सरकार की जिम्मेदारी है ना, किसी की सिक्योरिटी देना। और पुलिस ही अगर प्रेम दिखाए, बताइए, पुलिस प्रेम दिखा रही है सरकार में। सर, इससे पहले भी तमाम प्रोटेस्ट हुए हैं, उस पर भी लाठीचार्ज हुआ है। इस तरह की तस्वीरें नहीं देखने को मिली, क्योंकि सत्ता पक्ष के जो नेता हैं वो लगातार मनाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। मैं जन्माष्टमी के दिन से दिन गिन रहा हूं। आज का दिन के बाद 493 दिन बचेंगे सरकार को, अगर वो उसी तारीख को चुनाव डिक्लेयर हो जाए तो 493। तो अब इस सरकार पे दिन नहीं बचे, दिन गिने जा रहे हैं, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है सरकार की। और जिस सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो जाए तो कितने को मनाएंगे? मनाइए, सब संसाधन है उनके पास, वो मना सकते हैं। मैं आपसे कह रहा हूं, वैल्यू मैं बढ़ने नहीं दूंगा किसी की। किसी की वैल्यू नहीं बढ़ने दूंगा मैं, जहां तक हम समझते हैं समाजवादी लोग। हमारी पार्टी के शिक्षक सभा के लोग बैठे हैं अभी, और संगठन के लोग इस बात की तैयारी कर रहे हैं और लगातार करेंगे तैयारी के, एक भी वोट कट नहीं पाए। क्योंकि जो बीजेपी ने काम बढ़ाया है, अपना वोट बढ़ाना, वोट कटने से बचाना, वोट पड़वाना, वोट की रखवाली करना, फिर वोट गिनवाना, तो सोचो पॉलिटिकल लोगों को कितना काम दे दिया बीजेपी ने। तो उस पर लगातार हमारी पार्टी काम की है। और जब से ये इंडिया गठबंधन से हारे हैं, और खासकर यूपी में हारे हैं, वो जानते हैं कि सरकार बचेगी नहीं, उनकी जानी है सरकार।
कौन? आप वोट की बात कर रहे हैं सर। एक वोट प्रबंधन की कंपनी है CSCS, उसके संजय जी है निदेशक। उन्होंने एक हफ्ता पहले, लगभग आपके 10 दिन पहले एक्स पर एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने महाराष्ट्र की 2 विधानसभा देवगली और रामपुर का डेटा शेयर किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि 2024 के लोकसभा चुनाव और 2025 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बीच में वोटों की जो संख्या है, मतदाताओं की संख्या, उससे लगातार कम किया था। कितना कम हुआ है? उस डेटा में कितना कम बता रहे हैं? सर, उसमें उन्होंने जैसे डेटा दिया तुरंत उनके ऊपर डेटा डिलीट करवाया गया और माफीनामा दिया गया। जब उन्होंने माफी दे दी उसके बाद भी उनके खिलाफ, कंपनी के खिलाफ FIR हुई है और ISR की केंद्र की एजेंसी है, उसके द्वारा जांच कराई जा रही है। इतना दूर क्यों जाते हो आप? उतना दूर क्यों जा रहे हो आप? आपने देखा नहीं गोरखपुर में? वो अगर ट्वीट मिल जाए तो मैं पढ़ना चाहता हूं सबके सामने। मैं किसी पत्रकार साथी से चाहूंगा कि अगर वो ट्वीट का स्क्रीनशॉट उसके पास हो तो मुझे दे दे। आप मत पढ़ना, मैं पढ़ दूंगा। अरे भाई बात तो खत्म होने दो ना, अभी बहुत पूछ लेना। जो ट्वीट किसी गोरखपुर के एक नेता ने, भारतीय जनता पार्टी के नेता ने लिखा और ट्वीट डिलीट हो गया और जेल चले गए, जेल भेज दिया गया। मैं केवल अपने पत्रकार साथियों से सहयोग मांग रहा हूं कि हमारी मदद करें। और जो हमारे साथी ने सवाल पूछा है महाराष्ट्र को लेकर के कि इस तरह का उन्होंने डेटा दिया और डेटा की वजह से इतनी उनके साथ कार्रवाई हो गई है। आपके पास एक एग्जाम्पलरी चुनाव था, एक बहुत एग्जाम्पलरी चुनाव है। उसका अगर मुझे डेटा मिल जाएगा तो मैं शेयर जस्ट अभी स्क्रीन पे डालूंगा। जहां पर कुंदरकी में, अगर कुंदरकी का डेटा निकाल लें तो अच्छा रहेगा, स्क्रीन पे डाल दें कि आप सोचिए पढ़ने वाला वोट 77% ले लिया उन्होंने। 77% वोट कुंदरकी का। अच्छा कैसे संभव ये बताओ कि आप 77% वोट डाल रहे हैं और जहां आपका 26 या 36% वोट था। सोचिए आपका 36% वोट था और आपने कितना वोट डाला? 77% वोट। इनके पास कुछ अधिकारी हैं, एक्सपर्ट, तिगड़ी, चुनावी तिगड़ी। 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, एक कहावत है। इनके पास चुनावी तिगड़ी है, अधिकारी, सरकार और आयोग। और वो आयोग के बारे में कहा हमने, जुगाड़ आयोग है। वो जुगाड़ आयोग है, उसके माध्यम से काम करते हैं सब। तो जब जुगाड़ आयोग ही सहयोग नहीं कर रहा है जो निष्पक्ष है, उसकी उस इंस्टीट्यूशन को तो निष्पक्ष रहना चाहिए। इंस्टीट्यूशन को हम शिकायत किससे करेंगे? अगर उस इंस्टीट्यूशन के ही लोग भेदभाव करेंगे तो हम पे क्या जवाब है उसके लिए? वही इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि एक भी वोट फर्जी नहीं बने और हर एक का वोट बन जाए। अरे इलेक्शन कमीशन ही अगर हमें धोखा दे, वही लोग मिल जाएं। सुनने में यहां तक आ रहा है, उस पर मैं और काम कर रहा हूं कि कोड दे देते हैं बीजेपी को जिससे वोट बढ़ा घटा सकें। जो इलेक्शन कमीशन अधिकारियों को कोड देता है वो कोड शेयर किया जाता है बीजेपी के नेताओं के साथ। वो घर बैठ करके वोट बढ़ा सकते हैं, हम नहीं बढ़ा सकते हैं। और एग्जाम्पल ये है कि जो एडीएम चुनाव कराते हैं, जो एसडीएम चुनाव कराते हैं, एक भी पीडीए का नहीं है। भाई क्यों नहीं है पीडीए का? देखिए आप बाई इलेक्शन देखिए, हम 12% रह गए और वो हो गए 77। अरे वोट चोरी नहीं, वोट डकैती डालो भाई। चोरी तो छोटी मोटी होती है। आप देखिए ना कितना वोट है, देखिए आप, सोचिए आप 77%। तो ये महाराष्ट्र में अगर डेटा उन्होंने दिखाया या कांग्रेस ने वहां का डेटा दिखाया, राहुल गांधी जी ने कर्नाटक का, तो कम से कम उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई तो हो। सॉरी, कोड सर, कोड की जो नहीं, अभी मैं उसमें बहुत सी जगह इसलिए है, तभी मैंने कहा चुनावी तिगड़ी, चुनाव आयोग, सरकार, बीजेपी, अधिकारी। तो ये चुनावी तिगड़ी है, वो बर्बाद कर रही है।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।